एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उसे अंडे को अन्य अंडों के साथ सेकने लगी। कुछ दिन में मुर्गी के अंडे में से चूजा निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा। बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता खेलते इधर उधर फुदकता हुआ बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि बाज है। वहाँ खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उनकी ही तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों को देखा देखी वहाँ भी थोड़ी ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस ज़मीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता था, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतने ही ऊंचाई तक उड़ता। ज्यादा ऊंचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहले बार उड़ते हुए देखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चूजों से पूछा, वह कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वह पक्षियों का राजा बाज है। वहां आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसके बराबरी नहीं कर सकता है। यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूं तो बाज ने पूछा, कैसी बात करते हो? मत भूलो तुम एक चूजे हो, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसीलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। चूजे बोले, बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी की क्षमता और ज्ञान से हम परिपूर्ण होते हैं। चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे। खुद को कम ना समझे, अपनी क्षमता को सीमित ना करें, बाज बने और जीवन में ऊंचे उड़ान भरे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।